साहब हैं हमारे 3 डिस्ट्रिक्टों के, यहाँ से सर स्वानी साहब, 3 डिस्ट्रिक्ट बहन हलीमा जी, फयाज साहब जो मोर्चा के ओबीसी मोर्चा, जयफाम उड़ी, जयफाम बॉर्डर आधे किलोमीटर की पट्टी हिंदुस्तान और पाकिस्तान। अगर आप फयाज साहब हैं, ये हैं उलूसा के, मगर मेरे अल्लाह का करम, लेकिन दिल की उम्मीद गहराइयों से मैं उधर जा रहे हैं। डॉक्टर जतेंद्र सिंह जी, इन्होंने कहा कि भाई आप हाजिर हो जाओ, तो इसलिए मैं आपके उस खुशी की बात कर रहा था। पहचान होनी चाहिए सर भारतीय जनता पार्टी की, जो पहचान मोहम्मद अनवर खान शायद ही आज तक हुई हो, उसके लिए मैं इनको अपने दिल की उम्मीद गहराई से मुबारकबाद देता हूं। सिर्फ और सिर्फ मैं 2-4 बातें आपसे गुजारिश करूंगा सर। वहाँ प्लानिंग विभाग ने लिखा है, मैं वहां से जिसने फॉलो उन्हें लेटर लिखी है इनको सर। आई एम होपफुल कि सर, लेकिन एक्सपीडिशियसली अगर आप करें बहुत अच्छा है सर, उससे ये तो रिजल्ट ओरिएंटेड होगा। वहाँ रह के जी सर, सभी मिनिस्ट्रियों में भी इनका मिलना हो जाएगा। बिल्कुल। इससे सर हम खाली एक चीज इसमें कहते हैं कि ऑनरेबल मिनिस्टर हैज ऑलरेडी टेकन ऑफिशियली आएगी तो उसका बड़ा असर रहेगा। ठीक है सर। दूसरा हमारा सर रिलेटेड है सर, जैसे एक चीज हमारा सर जो बाहर का सर हमें इम्पोर्ट है, जिसमें सर उनमें टैक्स नहीं लगता, अफगानिस्तान का ये है, फ्री ट्रेड है, लेकिन सर वो अब इनडायरेक्टली आते हैं थ्रू अफगानिस्तान। अफगानिस्तान इंडिया इज मेंबर। मिलिटेंसी इतनी हुई, कश्मीर का सिख यहाँ से नहीं गया जितना हमारा और यहाँ के मुसलमानों का भाईचारा यहाँ रहा। सर एक और मैं आपको गुजारिश करूंगा, कश्मीर की लड़की मिलेगी, सिख होगा, वो उसको कोशिश करेगा जनाब घर बचाने के लिए। घर आप ये देख लें कि कश्मीर में कोई भी ऐसा केस आपको नहीं मिला होगा। प्रायोरिटी मिलनी चाहिए यहाँ पर कि जब हम 2 कौमें यहाँ रहते हैं, हमें भी बराबर हिस्सा मिलना चाहिए। तो जब से सरकार आई है फिर से मरकज़ में, तो यहाँ पर क्या सिनेरियो रहा है डेवलपमेंट के हवाले से? मैं समझता हूँ इसकी में बहुत ज़्यादा पेचीदगी में जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप आंकड़े ले लीजिए, स्टैटिस्टिक्स लीजिए और पिछले 7-8 साल की तुलना पिछले 70 साल से करिए तो खुद ही बात जाहिर हो जाएगा। और ना सिर्फ मोदी जी की सदारत में, उनके नेतृत्व में बहुत से नेशनल प्रोजेक्ट्स नए आए हैं, बल्कि बहुत से ऐसे जो पिछली सरकारें रोक चुकी थी, ना मालूम क्यों। अब जैसे 2 ही दिन पहले जब मोदी जी आए तो रेटले प्रोजेक्ट, पावर प्रोजेक्ट इतना अहम प्रोजेक्ट था, इसको 10 साल पहले रोक दिया गया था। इसको मोदी जी ने खुद मुदाखलत करके पर्सनल इंटरवेंशन से रिवाइव किया। इसी तरह जब पिछली बार वो आए थे यहाँ पर 2019 में जनवरी या फरवरी महीने में, तो शाहपुर कंडी का प्रोजेक्ट 40 साल से रुका पड़ा था, और जिसके रुकने की वजह से सारा का सारा दरियाए रावी का पानी जो हिंदुस्तान के हिस्से का था वो पाकिस्तान जाता था, क्योंकि इंडस वाटर ट्रीटी जो 1960 में हुई है उसके तहत 3 दरिया हिंदुस्तान के हिस्से में आए थे, रावी, सतलुज, ब्यास, लेकिन उसमें सबसे बड़ा दरिया रावी था, उसका पानी बाहर जाता। और हमारे यही नेता जो आज हमारी मुखालफत करते हैं, कांग्रेस, नेशनल कांग्रेस, जब भी कोई गोलीबारी होती कहते थे जी पाकिस्तान का पानी रोक दो, लेकिन इनको इस बात का भी इल्म नहीं था कि हमारा पानी पाकिस्तान जा रहा है। ये तो मोदी जी ने अपनी ज़ाती मुदाखलत से शुरू करवाया। और इसी तरह से आज भी जो स्टार्टअप मूवमेंट सारे हिंदुस्तान में 2017 के बाद बड़े ज़ोर से चली, लेकिन यहाँ पर उसकी इतनी पकड़ नहीं बन पाई। पिछले 3 साल में, ख़ास तौर से अगस्त 2019 के बाद जब यहाँ पर आइनी रद्दोबदल हुआ है, उसके बाद यहाँ पर भी, और जहाँ हम बैठे हैं बारामूला ज़िला में, ये अरोमा मिशन यहीं से पैदा हुआ, जो हिंदुस्तान भर में जिसने एक नया आयाम दिया है स्टार्टअप्स के लिए, रोज़गार के लिए। एप्पल प्रधान ये डिस्ट्रिक्ट माना जाता है। नई टेक्नोलॉजी के ज़रिए एप्पल की प्रोड्यूस को लगभग दुगना कर दिया गया है, और हमारे पास इस टेक्नोलॉजी है कि उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ा दी जाए। लेकिन यहाँ की जो सरकारें थीं वो चाहती ही नहीं थी कि ये सारे जो नए आयाम और नए नवाचार और नई टेक्नोलॉजी बाकी मुल्क में है, नौजवानों को मैसर यहाँ पहुँचे, क्योंकि वो सोचते थे कि इसी वैक्यूम में उनका बोलबाला चलता रहे और पुश्त दर पुश्त वो अपना राज चलाए रखें। अगर हम बात करें हेल्थ सेक्टर की या महकमे तालीम की या सड़कों की या पानी की बात करें, तो बारामूला कहाँ पर खड़ा है सर? मैं समझता हूँ कि आप खुद ही देखिए, मैं बारामूला के मेडिकल कॉलेज में होकर आके आया 3 साल पहले, जब इसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया था, तो मैं भी उस वक्त के जो हमारे वज़ीर सेहत थे नड्डा साहब, उनके साथ मैं भी आया था, और बहुत खुशी हुई कि जिस तरीके से 3 साल के अंदर इसने तरक्की की है। और जैसे मैंने कहा एग्रीकल्चर सेक्टर को, अब सेब तो आज नहीं पैदा हुआ ना, इस सरकार के आने से पहले सदियों से एप्पल डोमिनेंट डिस्ट्रिक्ट माना जाता है इसको, लेकिन